अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज था यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सनी डे और आज है वेडनेसडे। तो यहाँ पे वेडनेसडे को यूजुअली इधर बिन डे कलेक्शन होता है। जैसे आप देख सकते हैं घर के आगे ये जो दो बिन रखे हुए हैं, बिन गार्बेज बिन का भी एक कलेक्शन डे होता है और इसके अलावा रिसाइकिल डे भी होता है। एवरी वेडनेसडे हर काउंसिल का जो होता है यहाँ पे डिफरेंट होता है। तो मैं जो होती हूँ सुबह सुबह, ये होता है कि आप सुबह सुबह रख दें और फिर वो 8 to 11 के बीच में आके ले जाते हैं। तो मैं सुबह 6 बजे ही रख देती हूँ। अच्छा, और उसके बाद ये हमने फिर गेट बंद कर दिया था। फिर अब ये यूसुफ़ को बहुत ज़्यादा हो रहा था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि कब आ रहा है ना गार्बेज ट्रक। अच्छा, तो यहाँ पे जो थी वो एज़ल जो थी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुई हुई थी क्योंकि इसको काफ़ी ज़्यादा ना फ्लू हो रहा था, एज़ल और ईसा दोनों को। तो इसके लिए फिर मैं इसको ये न्यूरोफिन दे रही थी। तो जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि घर का जो सारा काम होता है ना वो थोड़ा आगे पीछे, आपका शेड्यूल रूटीन आपकी आगे पीछे हो जाती है। अच्छा, और यहाँ पे सर्दियाँ भी अभी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई हैं कि समझे सुबह जो होता है 5-6 डिग्री हुआ हुआ होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद रात में मैंने ये स्टोव क्लीन नहीं किया था। यूजुअली ये होता है कि मैं रात में जब किचन पैक कर रही होती हूँ तो तभी कर देती हूँ, लेकिन कल रात में मेरी कम हिम्मत नहीं हो रही थी तो मैंने कहा चलो सुबह करेंगे। तो फिर सबसे पहले मैंने ये स्टोव जो था उसको क्लीन किया ताकि फिर हम अपना फिर ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा, ये जो मैं क्लीन करती हूँ ये एक यहाँ पे जिफ आता है, बहुत अच्छा होता है। वो लेके बस वो थोड़ा सा लेना होता है और उससे फिर आप वाइप कर दें, जो भी ग्रीस वगैरह सब होता है बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उससे आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और जब ये सब क्लीन हो जाता है ना तो दिल को भी ना एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ भाई अब क्लीन हो गया है। तो फिर खाना बनाने में और बाकी सब चीज़ें करने में भी मज़ा आता है। अच्छा, पहले सोचा कि मैं स्टोव क्लीन कर रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपना माइक्रोवेव भी क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि माइक्रोवेव भी थोड़ा सा मतलब राइस मैंने इसमें गरम किए थे तो राइस जो थे इधर आगे पीछे आके गिर गए थे। अच्छा, तो बस फिर इसको भी मैंने वही किया था कि नॉर्मल जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है उससे क्लीन किया था। कुछ लोग जो होते हैं कहते हैं कि विनेगर और मतलब क्लीन करने के बाद विनेगर वो रख देना चाहिए। तो मैंने अभी वो ट्रिक जो है वो यूज़ नहीं की है। अगर मैंने यूज़ की कभी तो फिर मैं आपको उसके रिव्यूज़ दूँगी कि क्या है। तो यहाँ पे हमने पूरा माइक्रोवेव क्लीन कर लिया था। अच्छा, माइक्रोवेव की जो ये प्लेट होती है ना, ये जो रखते हुए ना आगे पीछे ऊपर नीचे होती रहती है। तो मैंने सोचा है कि मैं दूसरा माइक्रोवेव तो चेंज करूँगी जो विदाउट प्लेट वाला होता है, लेकिन मेरी प्लेट जो थी अभी फ़िलहाल के लिए तो सेट हो गई थी। अच्छा, जब माइक्रोवेव क्लीन हो गया था मैंने अपनी सुबह वाली चाय को गर्म किया था फॉर 30 सेकेंड्स और थोड़ी सी चाय पी थी जब मैं सुबह सुबह जो उठती हूँ। अच्छा, और ये भी मेरी सेकंड चाय थी जो मैं अपने हस्बैंड के साथ पी हुई। आज वो थोड़ी लेट जा रहे थे तो फिर उसके बाद जब सब कुछ क्लीनिंग हो गई फिर मैंने चाय चढ़ाई थी। चाय चढ़ाई थी और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी स्टार्ट कर दी थी जिसमें मैं एग बना रही थी और इसके अलावा ब्रेड के साथ दूँगी बच्चों को भी और ख़ुद भी खाएँगे। अच्छा, उसके बाद मैंने साथ साथ ही ये गोश्त भी फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था डीप रोस्ट होने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि मैं आज गोश्त का सालन बनाऊंगी। अच्छा, ये ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था तो पहले मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट लेके जा रही थी कि पहले इन लोगों को जल्दी से खिला दूँ, उसके बाद फिर हम लोग बैठ के करेंगे। तो अब ये होता है कि बच्चों के लिए बच्चों के पीछे भागते रहो और बच्चों को खिलाना जो होता है ना, एक मैं बता रही हूँ आपको, एक बिग टास्क होती है। सही है। अच्छा, बच्चों को खिलाया और उसके बाद हमने खुद खाया। फिर ये यूसुफ जो था वो बार बार आके चेक कर रहा था कि गार्बेज ट्रक जो है वो कब आएगा कब आएगा, क्योंकि इन लोगों को ना बहुत मज़ा आता है कि वो जो गार्बेज ट्रक जिस तरह से बिन को उठा के गार्बेज को डाल रहा होता है ना अपने ट्रक में, तो वो ये लोग देखते हैं। तो फाइनली जो था यहाँ पे इसका गार्बेज ट्रक आ गया था। Hey, wait! Again. अच्छा, गार्बेज ट्रक जो होता है वो फ़ौरन चला जाता है, रुकेगा थोड़ी ना, तो उस पे ये थोड़ा अफसोस कर रहा था।
अच्छा, मैं फिर किचन में वापस आई थी, मुझे प्याज काटने थे, तो ये मैंने प्याज को रखा था पानी में डाल के ताकि वो आँखें ना जलें। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई थी बच्चों को लेके, तीनों बच्चों को नहलाने के लिए। फिर ताकि तीनों तीनों बच्चों का मेरा होता है कि मैं सुबह ही इन लोग को नहला दूँ। फिर हम आए भाई दोपहरा से किचन में अपने हस्बैंड का लंच रेडी करने के लिए, जो मैं उनको उनके ऑफ़िस में देती हूँ। तो ये मैंने कबाब बर्गर पैटी जो थी वो फ्राई कर ली थी। उसके बाद मैं बर्गर बना रही थी। बर्गर को मैं ये कट करूँगी। कट करने के बाद मैंने उसको हल्का बटर लगा के टोस्ट कर लिया था। फिर अच्छा, बन को टोस्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें मायोनीज़ लगाया, और मायोनीज़ के बाद मैंने इसमें चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस, ये सब चीज़ें लगा के फिर बर्गर पैटी रखी, चीज़ स्लाइस रखी, और फिर उसके बाद अनियन, टोमेटो, क्यूकम्बर ये सब डाल के उसको फिर थोड़ा सा हल्का सा फ्राई टोस्ट कर लिया था। अच्छा, सुबह का जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी बिज़ी टाइम होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ करनी होती हैं। कि ये होता है कि बच्चों को भी देखना होता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, लंच का करना होता है, और मैं डिनर भी जो होता है ना, वो मेरा डिनर का भी होता है कि मैं पहले ही कर, तो मेरा होता है कि जो मेरे काम होते हैं वो मेरा टारगेट होता है कि 2 बजे तक सारे काम मेरे पैकअप हो जाएं। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ये गोश्त का सालन बनाने लगी थी, जिसकी मैं डिटेल वीडियो अगर डालूँगी तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो पतीली है ना, ये मेरी मतलब समझे एक तरह से फेवरेट है कि जब हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आए थे तब मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी, और आप इसकी हालत से देख सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, अभी भी इसमें खाना बिल्कुल चिपकता नहीं है। अच्छा, ये जो मैंने अदरक लहसुन बनाया था, मैंने खुद से बनाया था, और जो फ्रेश अदरक लहसुन आप खाने में डालते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसका जायका थोड़ा मुझे डिफरेंट लगता है। अच्छा, यहाँ पे चल रही थी सालन की बुनाई, और साथ साथ अच्छे से मेरे साथ जो थी ना, वो मेरे पैर के पास बैठी हुई थी, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। यहाँ पे फ्लू चल रहा था उसको, ईसा एज़ल दोनों को, और घर में एक किसी बच्चे को होता है ना, तो ये होता है कि पूरे घर में ही सबको होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने सालन को चढ़ा के रख दिया था। अब मैं गई जो हमारा सेकंड लिविंग रूम है वहाँ पे, तो पता चला कि एज़ल और यूसुफ जो थे बिस्किट लिए हुए थे, और बिस्किट सारे सोफ़े पे लगा दिए थे। तो मैंने जल्दी से किया कि मैं इसको क्लीन कर दूँ कि कहीं निशान रह ना जाए। अच्छा, उसके बाद फिर मैं वापस आई थी किचन में। किचन को जो चीज़ें फैली हुई थी उन सबको क्लीन किया, क्योंकि ये होता है कि साथ साथ अगर आप किचन क्लीन करते रहें ना, तो इतना ज़्यादा फैलावा नहीं होता है। तो मैं भी यही करती हूँ कि साथ साथ ही किचन को क्लीन करती रहती हूँ, और इसके साथ हमारा किचन ये क्लीन हो गया था। सालन हमने चढ़ा दिया था। फिर हम आए थे भाई इधर जो हमारा लिविंग रूम है दूसरा वाला, वहाँ पे, और उसकी सूरत हाल हुई हुई थी काफ़ी बिगड़ी हुई, तो उसको अब हमें सही करना था। और ये बच्चों का टॉय रूम था, इसकी भी हालत कुछ नाजुक थी। तो हमने सब क्लीन किया, बच्चों को खाना खिलाया, बच्चों को सुलाया, उसके बाद थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय किया। दैन उसके बाद इधर मगरिब हो गई थी। सर्दियां हैं तो इसलिए मगरिब जो है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, 5:15 बजे मगरिब हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो मगरिब जब होती है तो मैं सारे कर्टन्स वगैरह जो होते हैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि रात का टाइम हो गया है, बच्चे अपना खेल रहे थे बैठ के। फिर हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद ये था कि फिर खाने का टाइम हो गया था। मगरिब के बाद फिर मैं खाना लगा देती हूँ। खाने में यही गोश्त का सालन मैंने बनाया था, बहुत ज़बरदस्त बनाया था। घर की ताज़ी ताज़ी गरम गरम रोटियाँ बनाई थी। इस सालन की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपने अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बिल्कुल सिंपल सादा सा सालन है लेकिन जायकेदार है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, ये मेरी व्लॉग ख़त्म हुई, और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।